इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने वाले आरोपी को 10 लाख रुपए की ई सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के बाद पता चला कि वह इंदौर शहर के छात्रों और नवयुवकों को नशे की लत लगाने के लिए प्रतिबंधित ई सिगरेट की सप्लाई कर रहा था। क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी इंदौर की महारानी रोड स्थित कॉस्मेटिक मार्केट में अपने गोदाम से प्रतिबंधित ई सिगरेट का कारोबार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ब्यूटी विला नामक दुकान पर छापा मारा और आरोपी उमेश नानिक शाही को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह भोपाल के पंकज नामक व्यक्ति से ई सिगरेट मंगवाता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 304 ई सिगरेट, 560 हुक्का फ्लेवर, 30 नग हुक्का, 20 बॉक्स चारकोल और 12 किलो लिक्विड फ्लेवर बरामद किया है। इन सभी वस्तुओं की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी उमेश ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रैपिडो के माध्यम से छात्रों और युवकों को यह सिगरेट सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। कॉस्मेटिक की दुकान है जिसको कि ब्यूटी विला के नाम से है कॉस्मेटिक की दुकान, और इसमें जो उमेश जो व्यक्ति है, उमेश नाम का एक व्यक्ति है, वो उसको चला रहा था और उसका गोदाम ऊपर ही था। उसमें कुछ कॉस्मेटिक्स रखी हुई थी। सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच को मुखबिर के द्वारा कि उसमें कहीं ना कहीं ई सिगरेट है, तो उसमें तत्काल क्राइम ब्रांच के द्वारा इसको वेरीफाइड कराया गया और वेरीफाइड कराने के बाद वहाँ पर जब दबिश दी गई तो वहाँ पर पूरा जखीरा मिल गया है, जिसमें कि 304 ई सिगरेट मिली है और इसके अलावा 560 उसके फ्लेवर्स मिले हैं। 30 हुक्का जो हुक्का होता है जिसके द्वारा ये पीते, तो 30 हुक्का मिले हैं। इसके अलावा लगभग 12 किलो के करीब जो लिक्विड में जो फ्लेवर्स मिले हैं, और इसके अलावा 30 पैकेट बॉक्स जिसमें 1 से 1.5 किलो के करीब चारकोल होता है, तो वो चारकोल के वो पैकेट मिले हैं। कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर का माल बरामद हुआ है। ये बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ ई सिगरेट एक्ट 2019 के तहत तो इसमें एफआईआर की जाकर आरोपी को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की गई थी। इसके द्वारा ये बताया गया था कि भोपाल से लेकर आता है, भोपाल में जिस व्यक्ति से लेकर आता है उसको भी आरोपी बनाया गया है इसमें। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो ये इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया व्हाट्सएप के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा उसको मैसेज आते हैं, उसके बाद वो रैपिडो से बुक करा के इसकी सप्लाई करता है। फिलहाल और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर वैधानिक कार्रवाई रैपिडो के आधार पर और ये किन किन कस्टमरों को बेचता था उन पर भी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाएगी। रैपिडो वाले को भी आरोपी बनाया? रैपिडो वाले को भी अभी, चूंकि रैपिडो का भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला है, जैसे वो मिलेगा तो अगर उसकी नॉलेज में होगा, क्योंकि ये पैकेट बना के उसको बेचते थे रैपिडो के द्वारा, चूंकि पैकेट था अंदर, वो रैपिडो चालक को पता नहीं होता है सामान्यतः कि उसके अंदर क्या है, पार्सल के रूप में वो सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इस तरह किया जाएगा तो उसको भी आरोपी बनाया। कौन-कौन आरोपी, क्या नाम है? अभी फिलहाल उमेश नानिक शाही एक आरोपी बनाया गया है, और इसके अलावा जो भोपाल से लेकर आता है उसको भी आरोपी बनाया गया। कौन नाम? पंकज, भोपाल में पंकज नाम का व्यक्ति है, जिससे कि ये खरीद कर ला भंवरकुआ में जो जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वही उसी से ही भोपाल से लेकर आना बताया है। ये पूरी उनकी सूची बना ली गई है, उन लोगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये पंकज सर 4 दिन पहले पकड़ा जा चुका, तो इससे बरामद कैसे हुई? क्योंकि फिर इन्होंने फिर क्यों बरामद नहीं किया, सिर्फ केवल 36 से बरामद कर पाए उससे? अब एक्चुअली में उनके द्वारा पूछताछ जो भी की गई हो, उन्होंने बताया होगा, तो पंकज ने कबूल किया होगा, लेकिन पंकज और कहाँ सप्लाई करता है, तो ये अब उसमें हम पंकज से पूछताछ करके और भी अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी निकालेंगे। कितनी बरामद? अभी पंकज हमें मिला नहीं है, क्योंकि अभी एक उमेश ही आरोपी अभी फिलहाल आरोपी के साथ आरोपी बनाया। पुलिस ने प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट एक्ट 2019 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और साथ ही दूसरे आरोपी पंकज की तलाश भी तेज कर दी है।